जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शिक्षा विभाग की तरफ से एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और बहुत सारी चीज़ जो पारदर्शिता पे सवाल खड़े कर रहे थे उस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है और सारे चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि आपका नियोजन किस प्रकार से होगा, काउंसलिंग कहाँ से होगा, मेरिट लिस्ट कहाँ से तैयार होगा और जो जनप्रतिनिधियों का रोल है उनका रोल क्या रहेगा 7वें चरण शिक्षक बहाली में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही मुख्य चर्चाएं के साथ आप लोग के साथ आज चर्चा करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या कुछ पेपर के माध्यम से आया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली नियुक्ति की तैयारी। जी हाँ, ये जो है नियोजन नहीं, अब नियुक्ति की प्रक्रिया में बहाली चल रही है। जान लेते हैं इस अपडेट को। राज्य में 7वें चरण के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की तैयारियां की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई। 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक तकरीबन 1,86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। माना जा रहा है कि 7वें चरण की नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति आ जाएगी। अगस्त से सितंबर तक रिक्ति आ जाएगी, इस पॉइंट को भी देखा जाए। समीक्षा बैठक में बहाली में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाई वार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई। कई जिलों में रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जताई। जिन जिलों से रिक्ति अभी तक नहीं आ सकी है वहां के शिक्षा अधिकारियों को फिर से अल्टीमेट दिया जाएगा। छठे चरण में हुई बहाली के तरीके में रह गई कमी पर भी चर्चा हुई। 7वें चरण बहाली केंद्रीकृत तरीके से होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई उसे दूर कर लिया जाए ताकि कहीं से भी पारदर्शिता पर सवाल न उठे। बहाली प्रक्रिया में मुखिया और संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, यह पॉइंट आप लोग के लिए विशेष है, यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जी हाँ, बहाली प्रक्रिया से मुखिया और संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। लक्ष्य है कि शिक्षक नियोजन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए। शिक्षक का नियोजन कर नियोजन इकाई को दिया जाए। बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी, लेकिन चयन शिक्षा विभाग करेगा, ये देख लीजिए। हालांकि अंतिम रूप से सरकार से बहाली प्रक्रिया पर सहमति लिया जाना है। प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 से 1 लाख तक की रिक्ति आ सकती है। जी हाँ, बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असमंगा सूबा आवे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग अब जो रोल है उसने यह कर दिया है कि बहाली जो है जनप्रतिनिधियों के मतलब कि संदेह के घेरे में है उनकी कार्यशैली, इसलिए जो चयन की प्रक्रिया है वो शिक्षा विभाग करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि चयन प्रक्रिया है जो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये लेकिन चयन प्रक्रिया शिक्षा विभाग करेगा। बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी और नियोजन करके कौन देगा? शिक्षा विभाग देगा। शिक्षक नियोजन करके लक्ष्य है कि शिक्षक नियोजन में चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए। शिक्षा विभाग अब वो ये बात समझ चुका है कि जो नियोजन इकाई के कर्मचारी अधिकारी थे, संबंधित मुखिया और जनप्रतिनिधि थे, उनकी कार्यशैली पहले ही छठे चरण में बहुत जो है संदेह के घेरे में आ चुकी है। इसलिए विभाग चाहता है कि खुद अपने से चयन करके नियोजन इकाई को सिर्फ काउंसलिंग के लिए दिया जाए,
चयन प्रक्रिया नियोजन इकाई करे, शिक्षा विभाग करेगा। और जो है यह काम इसलिए होना जरूरी था, पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि संजय सर का जो मीडिया में आर्टिकल आया हुआ था उसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह क्लियर हो चुका है। ऐसा जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इसी प्रकार के कुछ होने की संभावना थी। हम लोगों ने पिछले परसों दिन जो बाल भगवान जी और हमने जो एक लाइव डिबेट का आयोजन किया था, उसमें इस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया और वहाँ से यही निकल के आया था कि इसी प्रकार का कुछ नियोजन इकाई कर सकता है। वो बात हम लोगों के द्वारा कही गई बात और कही गई अनुमान व्यक्त की गई जो थी, वो सही में आज सच साबित हुई है। और आज आपके सामने प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बिना देरी किए सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सुधार लें, क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ नोटिफिकेशन भी आएगी और पारदर्शिता के साथ बहाली भी होगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।